प्यारे बच्चों, मैं भवन सर एक आपका फिर सूचना आपको दे दें कि एसएससी के द्वारा जीडी में जो नया सिलेबस दिया हुआ वह 20 आपका मैथ है। मैथ आपका 20 ही होगा, रीजनिंग भी आपका 20 ही होगा। टोटल 80 प्रश्न के परिचय होंगे। समय शायद 1 घंटा दिया है, 1 घंटा का समय। तो एक बैच आप जीडी शुरू कर रहे हैं, एसएससी जीडी का, और सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट में भी आपका 25 प्रश्न मैथ पूछेगा। यह भी आपका आरंभ कर रहे हैं। जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना हो वे बच्चे, कोचिंग का पता आपको हम बता दे रहे हैं, इस पर आ सकते हैं। बैच का आरंभ हम आपको 18/11/22 को करेंगे। दिन आपका शुक्रवार। पता जान लीजिए आप, कोचिंग का पता रेलवे स्टेशन जो पूर्वी ढाला है, पूर्वी ढाला से सीधे बीना पथ आना है। किस पथ में? बीना पथ जो वार्ड नंबर 26 में पड़ता है, सुपौल। शीघ्र ही आपका एक बैच आरंभ कर रहे हैं एसएससी जीडी का, जिसमें इस बार कुछ पैटर्न आपका चेंज हुआ। उस पैटर्न में जीडी में 20 मैथ और 20 रीजनिंग, कुल 80 प्रश्न रहेंगे और 80 प्रश्न में समय आपका 1 घंटा निर्धारित है। साथ साथ सिविल कोर्ट का भी आरंभ करते हैं। जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है वह इस पते पर आ सकते हैं, या कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख लेंगे 82710057 इस पर आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं। यह बैच आपका शुक्रवार से आरंभ करेंगे 18/11/22 से। रेलवे स्टेशन पूर्वी ढाला से बिना पथ में आप आइएगा, बहुत कम ही दूर पे है, सुपौल वार्ड नंबर 26 में। परसेंटेज का आपका अब चलेगा आज डे 6 में। कल हमने आपको थ्योरी लिखवाए थे, टाइप में लिखवाए थे। उस टाइप को एक बार हम रिवीजन आपके लिए कर देते हैं फिर से, कि हमने कहा था पहला बात हमने आपको लिखवाया था कि यदि वर्ग का चर्चा रहे, घन का चर्चा रहे, गोला या अर्धगोला का चर्चा रहे, वृत्त का चर्चा रहे, तो ऐसी क्रिया में आप एक हमने सूत्र आपको लिखवाया था कि यदि x% की वृद्धि या कमी होता हो तो सूत्र लगाएंगे 2x + - x² 2x + - x²/100। अब इस पर कुछ प्रश्न आपको हम करवा देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो आपका अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। आप सूत्र लगावेंगे। हमने आपको सूत्र बताया कि 2x ± x²/100 अति महत्वपूर्ण आपका सूत्र है यह। तो मान निकाल लेते हैं। 2 गुना कितना हुआ? 4। माइनस का प्रयोग करेंगे, x का स्क्वायर यानी 4 गुने 4/100। तो 4 दूना के 8 माइनस 4 चौके 16।
16 में आप 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, क्योंकि नीचे में आपका 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको आप घटा देंगे। अब 1 रुपया में से 16 पैसा को आप घटा देते हैं तो 10 में से 6 गया तो 4 और 9 में से 1 गया तो 8, 84.7%। 84.84% कमी को दर्शाएगा यह। किसको? कमी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कहता है किसी अर्धगोला के व्यास में अगर 8% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वृद्धि की क्रिया है, किसकी है रे बाबू? वृद्धि की क्रिया है तो प्लस का प्रयोग करेंगे आप। तो वृद्धि कर रहा है तो अब देखिए इसे प्रश्न को किस प्रकार बनाइएगा। 8 दूना के 16 प्लस की क्रिया 8 का स्क्वायर 64 अब बटा 100 जो आप लिखिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए सीधा, तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी 16.64% की वृद्धि। 16.64% की वृद्धि। प्यारे बच्चों आप इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न कह रहा है किसी वर्ग के विकर्णों में 1% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे आप। 2x तो 2 गुना 1 कमी की क्रिया तो माइनस x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 का बटा कितना रे बाबू 100। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 माइनस 0.1 0.1। अब आप इसको घटा देंगे। 2 रुपया में से 1 पैसा चला गया तो 99 पैसा, तो 9 और 9.1 यानी बराबर 1.99% की कमी हो जाएगी। क्योंकि कमी का चर्चा है कि कमी लिख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर अगला टाइप में चलेंगे हम। टाइप चौथा पर चलते हैं। टाइप चौथा कहता है यदि ए बी से, यदि ए जो है वह बी से x% अधिक या कम हो, यदि ए बी से x% अधिक या कम हो तो आप लिखेंगे ए बी से x% आपका अधिक या कम है तो क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस x। ए बराबर b इंटू 100 प्लस माइनस x%। इसी पर चलेंगे। लिख लेंगे प्यारे बच्चों, यदि ए बी से x% अधिक या कम हो तो ए बराबर b इंटू 100 प्लस माइनस x%। इसी प्रक्रिया करना है आपका। प्रश्न की ओर चलेंगे। 2 प्रश्न आपके बोर्ड पर हैं और दोनों का दोनों प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। सिर्फ समझना है कि क्या करना है। अभी हमने आपको टाइप चौथा में दिखवाए, हमने टाइप चौथा बताया आपको। यदि ए जो है बी से x% अधिक या कम हो
अगर ए जो है वह 20 से x% अधिक या कम हो। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 60% एवं 20% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहां तीसरी संख्या का भी चर्चा है, तो आप तीसरी संख्या 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या आप 100 मानते हैं, मान लेते हैं तीसरी संख्या बराबर 100। तो दो संख्या यानी प्रथम संख्या आपका 60% अधिक है तो 160 तीसरी संख्या से तुलना चल रहा है। किससे? तीसरी संख्या से। लेकिन याद रखिएगा जब भी मान का चर्चा आएगा तो पहले और दूसरे में ही तुलना होगी, याद रखिएगा। यह सिर्फ समीकरण बनाने के लिए तीसरी संख्या देती है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 60% एवं 20% अधिक है तो पहला संख्या आपने माना 160 और दूसरा हो गया दूसरी संख्या 120। प्रतिशत में एक चीज और आप याद रखेंगे, में से या का जिसमें लगा हो उससे हम भागा की क्रिया करते हैं। प्रश्न को देखते हुए कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या किसका है बाबू? पहली संख्या का। तो किसमें आपका का प्रयोग है? पहली संख्या, तो इसी से भागा की क्रिया आप करेंगे तो सीधा 120 बटा 160 गुने 100। शून्य से शून्य समाप्त, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 से काटिएगा 25 यानी 75%, यानी 75%। याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है इसी में कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% एवं 46% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम होगा। कम या अधिक का चर्चा याद रखिएगा। कम और अधिक का चर्चा तो वहां मान निकाल के घटा करके प्रतिशत आप निकालेंगे तो फिर वही क्रिया तीसरी को 100 मानिएगा तो पहली आपका 40% एवं दूसरी आपका 46%। तो पहला आपका हो गया कितना रे बाबू? 60 और दूसरा संख्या आपका कहता है 46%। तो 100 में से 46 को आप घटाइएगा तो 54। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। दूसरी संख्या 54 है और पहली संख्या से कितना कम है तो 60 माइनस 54 यानी कितना कम है आपका? 6। तो आप क्या लिखेंगे? 6 बटा में से या का जिसमें लगा रहे उससे भागा की क्रिया कीजिएगा। कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो किससे आप भागा की क्रिया करेंगे तो पहली संख्या आपका 60 तो बटा 60 गुना कितना? 100। इसमें स्टार आप लगा लेंगे। निश्चित तौर पर यही सवाल उठा के पूछता है। काट देते हैं इसको, 6 से कट गया 10 और 0 से 0 समाप्त यानी 10%। कम तो कम, अधिक तो अधिक, तो 10%। प्यारे बच्चे इसको लिख लेंगे आप। फिर एक प्रश्न आपका इसी प्रकार का और डालेंगे अभी। एक प्रश्न और आप देखेंगे, स्टार लगा लेंगे इस प्रश्नों में। निश्चित तौर पर पूछता है, हो सकता है कि यही डिजिट भी आपको सेम रहे।
कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% एवं 37% कम हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा। फिर वही क्रिया करेंगे, तीसरी को 100 मानेंगे तो पहली आपका 30 कम यानी 70, दूसरी आपका 63। अब आपके प्रश्न में कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली आपका 70 या 63, भागा के घटाइएगा तो क्या होगा, यहां पर 7 बटा में से या क्या दूसरी संख्या से, तो किससे भागा, दूसरी संख्या से। 63 का गुना कितना होगा 100, 7 से काटिएगा 9 सतह 63 यानी 100/9 यानी 11.1/9% आपका अधिक। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर आपका अगला टैब चलेंगे, अगला टाइप की ओर चलेंगे। टाइप आपका नेक्स्ट टाइप आपका 5वां लिखेंगे आप, अज्ञात राशि के रिलेशन पर आधारित प्रश्न, के रिलेशन पर आधारित प्रश्न। छोटी मोटी बात तो आप जानते ही होंगे कि आप जानते हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, इसका भी यूज करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। आय बराबर आपका खर्च प्लस बचत, यदि प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो, यदि प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो, यदि प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो। लिख लेंगे प्यारे बच्चों, अज्ञात राशि के रिलेशन पर आधारित प्रश्न आपका टाइप चेंज, टाइप 5वां, आय बराबर खर्च प्लस बचत, यदि प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो। प्रश्न आप लिखेंगे, बहुत लंबा प्रश्न होता है और बहुत सरल रूप ही बनता है। एक मनुष्य अपने आय का 75% खर्च करता है जब उसके आय में 8% की वृद्धि
होती है तो वह खर्च में खर्च में 4% की वृद्धि कर देता है, 4% की वृद्धि कर देता है। तो उसके बचत पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। बहुत लंबा सवाल है। कहता है एक मनुष्य अपने आय का 75% खर्च करता है। जब उसके आय में 8% की वृद्धि होती है तो वह अपने खर्च में 4% की वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रतिशत चल रहा है चैप्टर। मान लेते हैं कि आय बराबर, पहले बेसिक कंसेप्ट देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट। माना कि आय 100 रुपया, खर्च आपका 75 रुपया, तो बचत आपका 25 रुपया। 100 रुपया में आपने 75 रुपया खर्च कर दिया तो आपका बच गया कितना, 25 रुपया। क्योंकि प्रश्न आपका मांग रहा है कि खर्च में 4% की वृद्धि कर देता है, उसके बचत पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा, याद रखेंगे। फिर कह रहा है आपके प्रश्न में, जब उसके आय में 8% की वृद्धि तो नया आय बराबर 108, तो वह खर्च में 4% की वृद्धि कर देती है। खर्च में 4% की वृद्धि कर देती है, याद रखिएगा। तो 4% वृद्धि के बाद नया खर्च, 4% वृद्धि के बाद नया खर्च क्या होगा, निकाल लेते हैं। 75 का 4/100 या 104 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह निकाल करके हमको जोड़ना पड़ेगा, बस यही आपका फर्क है, यह निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तो 25 या 75 और 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म हो गया तो 3 रुपया बढ़ गया, तो नया खर्च आपका 75 प्लस 3 बराबर 78 रुपया। 78 रुपया। तो 78 रुपया उसने खर्च कर दिया, तब उसका बचत क्या होगा, ऊपर की ओर चलते हैं। तो नया बचत बराबर नया बचत क्या होगा, नया आय आपका कितना 108, खर्च आपकी है 78, तो घटा देते हैं 108 माइनस 78 बराबर, घट गया तो 0 यानी 30। पहले बचत था 25, अब आपका बचत हो गया 30। तो कह रहा है उसके बचत पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा, तो उसके बचत पर प्रतिशत प्रभाव आपका क्या पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे,
30 में से 25 को आप घटा लेंगे और प्रतिशत निकाल लेंगे। तो अंतर आपका पहले था 25, अब हो गया आपका 30, तो अंतर 5 का, तो 5 गुने 100 अब बटा 25। 5 से काटेंगे 25, 5 से काटिएगा 20, यानी उसके बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो कै प्रतिशत का, तो 20% का, 20% का लिख लेंगे प्यारे बच्चों। यह बेसिक कंसेप्ट आपका चल रहा है टाइप 5 में अज्ञात राशि पर आधारित प्रश्न, यानी आय बराबर खर्च प्लस बचत पर चल रहा है प्रश्न आपका। अब इस पर विशेष चर्चा आपका परसेंटेज का जब 7वां दिन चलेगा तो उसमें बताएंगे कि कैसे आप इसको सरल तरीका से, मौखिक तरीका से बना सकते हैं, अगले क्लास में जब परसेंटेज का 7वां दिन चलेगा। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि जो बच्चे आपको पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास एसएससी जीडी के लिए और सिविल कोड के लिए, वो 18 तारीख से आ जाएंगे। हमने फोन नंबर भी डाल दिया, उस पर आप संपर्क करेंगे। और आप लोग से एक विशेष निवेदन है मेरा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, कमेंट करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए और अधिक से अधिक बच्चों को आप जोड़िए। आज यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।